दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के अर्जुन की जिसको अपने माता पिता से बहुत प्यार था। उसके पिता एक बहुत सफल इंसान थे। अपने करियर के हर पड़ाव में आने वाली चुनौतियों का सामना वो बहुत ही हिम्मत से करते थे। इस वजह से उसके पिता उसके हीरो और रोल मॉडल भी थे। लेकिन सफलता की चमक ने उसके पिता को अहंकारी होने से नहीं बख्शा। उसके पिता ने अपने अहंकार में ऐसे फैसले लिए जिसकी भारी कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। सफलता की चमक से उसके पिता को दिखावे की लत लग गई थी और अपने आप को बड़ा दिखाने की होड़ में उन्होंने कर्ज लेकर अपने सब मौज शौक पूरे करने की कोशिश की। उन्होंने लोन पर एक्सपेंसिव कार खरीदी, बड़ा घर खरीदा और बहुत सी ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के लिए बहुत से लोन ले लिए। वो एक सर्विसमैन थे और सैलरीड थे। जॉब में इंसान जितना भी सफल क्यों ना हो, उसकी मंथली इनकम की एक लिमिट होती है। अब जब इंसान के ऊपर दिखावे का भूत सवार हो जाता है तो वो अपनी खर्च करने की सीमा को भी पार कर देता है। ऐसा ही कुछ अर्जुन के पिता ने भी किया। इसका पता परिवार को तब तक नहीं चला जब तक अर्जुन के पिता की नौकरी नहीं चली गई और दिखावे में अंधे लोग आसानी से अपने टफ सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। जॉब जाने के बाद जब अर्जुन के पिता लोन्स की ईएमआई नहीं चुका पाए तो बैंक्स ने उनके घर आकर पैसा मांगना शुरू कर दिया। इससे पूरे परिवार को पता चला कि अर्जुन के पिता ने कितने कर्ज लिए हुए हैं। चूंकि अर्जुन अपने पिता को अपना हीरो मानता था, उसने अपने पिता पे भरोसा किया कि वो इस सिचुएशन से फाइट कर लेंगे। बुरा तो तब हुआ जब उसके पिता उसी के सामने किसी और इंसान से रोते हुए मदद मांग रहे थे। अर्जुन अंदर से इतना टूट गया और सोचा कि क्या ये वही मेरे पापा हैं जो कभी टफ सिचुएशन और चैलेंजेस में हार नहीं मानते थे। गुजरते वक्त के साथ अर्जुन इतना टूट गया कि वो अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगा। फिर भी हिम्मत रख के उसने फैसला किया कि वो नौकरी करके अपने पापा को सपोर्ट करेगा। कई नौकरियां उसने की अगले 2-3 साल, लेकिन ज़्यादा सैलरी न मिलने की वजह से वो अपने पापा को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया। अर्जुन छोटी मोटी नौकरी करके अपना खुद का खर्च तो निकाल लेता था, लेकिन घर में सपोर्ट नहीं कर पाता था। उसके पापा का कर्ज इतना ज़्यादा था कि वो अपना घर बेच के भी अपना पूरा कर्ज नहीं चुका पाए। फिर एक समय ऐसा आया कि उसके पिता को अब्रॉड में जॉब करने का मौका मिला। इस बार पूरी फैमिली को उम्मीद हुई कि अब वक्त अच्छा आएगा और हम लोग कर्ज मुक्त हो जाएंगे। उसके पिता अब्रॉड चले गए जॉब करने के लिए। उन्हें वहाँ की कंपनी में बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब मिला था और अच्छी सैलरी भी थी, लेकिन अभी वो अपना कर्ज पूरा चुकाने में समर्थ नहीं थे। अर्जुन इस बात से अनजान था कि उसके पिता अभी भी कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। एक दिन अर्जुन के पास उसके पापा का मैसेज आता है कि तुम यहाँ इसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो एक अच्छी सैलरी के साथ। इससे तुम्हें तुम्हारा करियर बूस्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि अर्जुन अपने पापा से बहुत प्यार करता था, उसने यही सोचा कि उसके पापा उसका करियर बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। वो बहुत खुश था और उसकी नीयत भी यही थी कि वो अपने पापा का कर्ज चुकाने में हेल्प कर सके। उसने भी अब्रॉड की जॉब ज्वाइन कर ली। एक अच्छी सैलरी पे काम करने पे वो बहुत खुश था। एक दिन अर्जुन खाना खा रहा था। उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, मुझे 1 साल के लिए तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपना कर्ज पूरी तरह से चुका सकूं। अर्जुन के फादर ने उससे प्रॉमिस किया था कि जो भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर सपोर्ट करूंगा तुम्हारा बिजनेस का सपना पूरा करने में। अर्जुन भी यही चाहता था। अर्जुन ने पूरे साल बहुत मेहनत से काम किया और पापा को पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट किया और हर महीने अपने 90% सैलरी अपने पापा को शेयर करने लग गया। देखते ही देखते उसके पिता ने 1 साल में अपना पूरा लोन चुका दिया। वो कहते हैं ना, देर सवेर इंसान अपनी फितरत पे आ ही जाता है। ऐसा ही हुआ अर्जुन के पिता के साथ। वो अपने जॉब में इतनी मान प्रतिष्ठा कमा रहे थे कि एक बार फिर से अहंकार और दिखावा उनके ऊपर चढ़ गया। और इस बार तो ये अहंकार पिछली बार से कई गुना ज़्यादा था। इस अहंकार में वो ये भी भूल गए कि अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी का 1 साल सिर्फ उनकी मदद करने के लिए दांव पे लगा दिया था। उधर अर्जुन 1 साल अपनी नौकरी करने के बाद इंडिया लौट गया इस इरादे से कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। उसे विश्वास था कि उसके पापा उसकी ज़रूर मदद करेंगे। वो इंडिया आकर बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर काम करने लगा, लेकिन जब भी वो उन आइडियाज़ को अपने पिता के साथ शेयर करता तो उसके पिता उसे डिमोटिवेट करते रहते और ये बोलते, ये आइडियाज़ में कहाँ दम है। अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता अपने अहंकार में उसे मिसगाइड कर रहे हैं। उसके पिता का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो अपने से ऊपर किसी को भी नहीं मानते थे। इसी बीच में अर्जुन की शादी हो गई और शादी होने के बाद तो अर्जुन की परेशानियां और बढ़ गई। उसके पिता अक्सर उसी की पत्नी के सामने उसका अपमान करते और ये कहते कि ये तो अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हमारे खानदान में किसी ने भी आज तक बिजनेस नहीं किया, तो ये क्या कर लेगा। उधर अर्जुन अपने पिता का ये व्यवहार देखकर इतना टूट गया कि उसका डिप्रेशन लेवल हाइट्स पे पहुंच गया। उसका अपने आप से और अपनी एबिलिटीज से विश्वास ही उड़ गया।
अर्जुन के फादर ने उसी की पत्नी के सामने उसे कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और मैं इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगा, अपनी गृहस्थी खुद चलाओ काम करके। उस दिन तो जैसे अर्जुन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो अपने भोलेपन में कभी अपने पापा को ये भी नहीं कह पाया कि आपकी ज़रूरत में मैंने आपका साथ दिया और आज आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। अर्जुन का इतना बुरा समय आया कि उसका समाज में सम्मान तो ठीक, आत्मसम्मान भी खत्म हो चुका था। उसके दोस्त भी उससे मुंह फेरने लगे, रिश्तेदार, और यहाँ तक कि उसके ससुराल को भी उसके पिता ने इतना मिसगाइड किया था उसके बारे में कि वो तक भी अर्जुन को नफरत की नज़र से देखने लगे। समय तो इतना भी बुरा आया कि पैसे ना होने की वजह से अर्जुन फटे हुए कपड़े पहनता था और किसी से कुछ भी नहीं कहता था। उसने अपने सबसे बुरे समय को भी बर्दाश्त किया, सभी रिश्तेदारों के दिए अपमान को भी झेल लिया, लेकिन किसी से अपने मन की बात नहीं कर पाता था सिवाय अपनी पत्नी के, और अकेले में बहुत रोता था। उसके लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था कि उसी के पिता उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। कभी वो अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाता था, ना ही अपनी पत्नी को कभी कोई गिफ्ट दे पाता था क्योंकि उसके अब पैसों का अभाव था। इन सभी परिस्थिति के चलते अर्जुन कभी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए भी नहीं सोच पाया। उससे और उसकी पत्नी को बहुत चाहत थी माता पिता बनने की, लेकिन उसके परिवार से मिले ऐसे हालात से वो बहुत टूट चुका था। पूरे 1 साल तक अर्जुन इतना डिप्रेशन में रहा कि वो अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन अर्जुन की पत्नी उस पर पूरा भरोसा करती थी और उसकी पत्नी को विश्वास था कि अर्जुन में अपार क्षमता है सिचुएशन से फाइट करके ओवरकम करने की। उसकी पत्नी ने उसको मेंटली स्ट्रांग बनाया और कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप पैसे नहीं होने की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे हो तो आप अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके जॉब से ही स्टार्ट कर लो, आगे जाकर आप बिजनेस भी करोगे। अर्जुन ने अपनी पत्नी की बात मानकर जॉब स्टार्ट किया और कुछ साल लगे उससे सेटल होने में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अर्जुन को अपनी काबिलियत के दम पर एक बहुत अच्छी नौकरी मिली और धीरे धीरे अर्जुन बिजनेस में भी आ गया। कहानी का सार यह है कि माँ बाप अपनी मर्जी से बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से उनकी जिंदगी में नहीं आते। अगर एक माता पिता होने के नाते आप बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बच्चों को झूठे वादे या झूठा भरोसा मत दीजिए। जब आप उनको पूरा नहीं कर पाते, अपने गलत इरादे के चलते उनकी पूरी जिंदगी सदमे से बर्बाद हो जाती है।